नमस्कार दोस्तों, मैं सरदा सिंह अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी बाय सरदा सिंह से आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में वन लाइनर सीरीज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले एक सीरीज इसी में से 110 क्वेश्चनों की अपलोड कर दी गई है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आज की वीडियो में पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चनों की शुरुआत कर रहे हैं। 110 क्वेश्चनों की सीरीज करा दी है। तो क्वेश्चन नंबर 111 से शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक माना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। क्वेश्चन नंबर 112, एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक है। क्वेश्चन नंबर 113, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था, कानपुर था। क्वेश्चन नंबर 114, कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। क्वेश्चन नंबर 115, गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डिटर्जेंट विलेज का हिंदी अनुवाद किया है, श्रीधर पाठक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 116, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है मुकुटधर पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 117, वह साहित्यकार जिसने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की, मैथिली शरण गुप्त ने की है। क्वेश्चन नंबर 118, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविता हो चुकी है। युक्त कथन किसका है? तो ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 119, हरिऔध कृत वह महाकाव्य जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है, प्रिय प्रवास में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 120, वह कवि जिसको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी, मैथिली शरण गुप्त को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 121, द्विवेदी युग को जागरण काल कहा है, डॉक्टर नागेंद्र ने। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हरिऔध की हैं। क्वेश्चन नंबर 123, जयद्रथ वध रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। क्वेश्चन नंबर 124, माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 10, ये यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुए हैं इसके नंबर। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है, प्रेम विलाप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतेंदु युगीन कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 12, वे पूर्वीपन की परवाह ना करके अपने बैसवाड़े की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र से है। क्वेश्चन नंबर 13, घूरे का लत्ता बीने कनातन का डोल बांधा जैसा शीर्षक दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 14, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो प्रताप नारायण मिश्र से है। क्वेश्चन नंबर 15, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम
की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी। ये वहां पे जो पेज था वो रिपीटेड था। तो क्वेश्चन नंबर फिर यहाँ से 133 से शुरुआत होती है। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 134, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 135, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 136, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कहा जाता है श्रीधर पाठक को। क्वेश्चन नंबर 137, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, मृगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है। किसे किया गया है? नाथूराम शर्मा शंकर को। क्वेश्चन नंबर 138, मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, कृषक कृदंत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 139, हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है 1909। क्वेश्चन नंबर 140, किस साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देह उस साहित्य का असली रूप है? द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 141, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर है, यह अटल सिद्धांत था। उपरोक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? तो ये भारत भारती में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 142, द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 143, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को प्रतिष्ठित किया है साकेत में। क्वेश्चन नंबर 144, द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल। क्वेश्चन नंबर 145, द्विवेदी युगीन साहित्य में प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, काव्यात्मकता की है। क्वेश्चन नंबर 146, राजपूतियान की कथा है रंग में भंग। क्वेश्चन नंबर 147, साकेत कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? लक्ष्मण और उर्मिला के। क्वेश्चन नंबर 148, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है, तो ये एक खंड काव्य है। क्वेश्चन नंबर 149, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा काव्य पंक्तियों का संबंध है, तो इन पंक्तियों का संबंध प्रिय प्रवास से है। क्वेश्चन नंबर 150, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया? ब्रजभाषा को। क्वेश्चन नंबर 151, मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है चिरगांव। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 153, वैदेही वनवास के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा वैदेही वनवास के लेखक हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। क्वेश्चन नंबर 154, द्विवेदी युग के कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं।
क्वेश्चन नंबर 155, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 156, रस कलश रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। क्वेश्चन नंबर 157, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक मिलता है प्रबंधकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 158, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 159, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है 9वां सर्ग। क्वेश्चन नंबर 160, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। क्वेश्चन नंबर 161, द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 162, भारत भारती में भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है राष्ट्रीय भावना। क्वेश्चन नंबर 163, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण लिखा गया है रोला छंद में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 164, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन के जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है, तो मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 165, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था द्विवेदी युग। क्वेश्चन नंबर 166, किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 167, साकेत में सर्ग हैं 12 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 168, क्षत्रिय उठो अब तो कुश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 169, प्रिय की सुध सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहिता। उपरोक्त काव्य पंक्तियां हैं तो ये पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की हैं। क्वेश्चन नंबर 170, हिंदी की मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले विधिवत विचार किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 171, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपरोक्त काव्य पंक्तियां उद्धृत हैं तो ये जयद्रथ वध की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 72, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपरोक्त काव्य पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की हैं। ये 60 क्वेश्चन हो गए थे जो अलग पीडीएफ था, ये दूसरा पीडीएफ है, इसमें भी करीब 200-300 क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, सुदामा चरित्र रचित काव्य ग्रंथ है तो ये नरोत्तम दास का है। अकबर के दरबारी कवि थे गंग। धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, ये कथन किसका है तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। संस्कृत अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे रहीम। क्वेश्चन नंबर 5, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है।
इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती थीं, ये इनकी विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 6, जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। सूर, तुलसीदास, मीरा, दादू। क्वेश्चन नंबर 7, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हितरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 8, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णु स्वामी ने। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? विशिष्ट द्वैतवाद या फिर श्री संप्रदाय का। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से? द्वैतवाद से है। इसी को सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? रामानंद को। क्वेश्चन नंबर 12, अकबर के दरबार में कवि थे? रहीम। क्वेश्चन नंबर 13, इनकी युक्तियां ऐसी लुभावना हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कभी भी उनमें से बहतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह युक्ति किसके विषय में है? तो रहीम के विषय में है। क्वेश्चन नंबर 14, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की है, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा है कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ये कथन किसका है? तो ये अंदाल का है। क्वेश्चन नंबर 15, विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? तो रुद्र संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 16, मांस सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए रहु कटायो शीश। सुजन में संकलित ये पंक्तियां हैं रहीम की। क्वेश्चन नंबर 17, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषा में भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 18, मदनाष्टक के रचयिता का नाम है रहीम। क्वेश्चन नंबर 19, कबित कहो दोहा कहो तुलो न छपे छंद, बिरच्यो यह विचार कै यह बखियो रसकंद। ये काव्य पंक्तियां रहीम की हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा थी खड़ी बोली। ठेठ कौतुकम रचना है रहीम की। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय प्राप्त है रामानंद को। क्वेश्चन नंबर 23, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। हिंदी। क्वेश्चन नंबर 25, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 26, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 27, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 28, भक्ति काल का काव्य नहीं है छायावादी काव्य। क्वेश्चन नंबर 19, भक्ति का आरंभ हुआ है दक्षिण भारत से। आलवार वैष्णवों की संख्या थी 12। क्वेश्चन नंबर 31, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो अहंकार का त्याग।
रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 33, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है किस संप्रदाय में है, तो ये सनकादि संप्रदाय। ये द्वैताद्वैतवाद का ही दूसरा रूप है। क्वेश्चन नंबर 34, कमल दल नैनन की उन्मानी बिरसत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी, ये पद चरण रचना है रहीम की। क्वेश्चन नंबर 35, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है, तो भक्ति की। क्वेश्चन नंबर 36, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना की है श्रद्धाराम लौरी ने। द्वैतवाद के प्रणेता हैं माधवाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमणों की प्रतिक्रिया, ये कथन किसका, रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 40, रामानुजा के श्री संप्रदाय में उपासना होती थी विष्णु की। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। इसमें भी भक्ति काल के संबंध में जितने भी कथन हैं और जो जो चीज़ें हैं वो सारी इस वाले सेट में है। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।